ये जो आपकी पोएम है द बोल पोएम, उसमें पोएट ने बहुत सारे डीप मीनिंग्स छिपाए हैं, बहुत सारी जो हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइफ की जो रियलिटी है वो हमें बताई है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हम पर बढ़ती जाती है। और हमारी लाइफ में ये भी होता है कि हमारे पास जो सबसे प्रीशियस थिंग्स होती हैं वो हमें छोड़नी पड़ती है या फिर हमसे गुम जाती है। तो हमें किस तरीके से उससे मूव ऑन करना है, हमें उसी जगह पर नहीं रहना है बल्कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहना है। और उस चीज़ के किस तरीके से हम स्टैंड अप करें, किस तरीके से मूव ऑन करें, वो हमें सीखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पोइट में इस पोएम में बताई है। तो इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर है जिसके द्वारा जिससे रिलेट करके पोइट ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो एक बॉय है जो कि अपने बॉल से खेल रहा होता है, लेकिन उसकी बॉल जो है उसे छूटकर पानी में गिर जाती है। अब जो बॉल है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लड़का है वो उस बॉल को पानी में देखकर जब उससे बॉल दूर हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अब वो दुखी क्यों है? क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं जिसे वो खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब बॉल उससे दूर हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। अब पोइट जो है वो उसे दूसरी बॉल दिला सकते थे उस टाइम पे, वहाँ पर वो खड़े हुए देख रहे थे उस लड़की को, लेकिन पोइट जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि क्या पोइट चाहते हैं कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे कि उसे उस बॉल को ऐसे जगह पर नहीं खेलना था जहाँ से वो बॉल इससे दूर हो जाए, जहाँ पर वो उस बॉल को घुमा दे। तो उसे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी प्रीशियस चीज़ों को अपने इस तरीके से संभाल कर रखना है ताकि वो आपसे दूर ना हो। तो यही सारी चीज़ें जो है उस पोएम में बताई हुई हैं। अब हम इस पोएम को रीड करते हैं और उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। So, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. So, जब पोइट जो है उस लड़के को बॉल से खेलते हुए देखते हैं और उसकी जो बॉल है उसके हाथ से गिर कर पानी में गिर जाती है, तब पोइट उस लड़के के लिए सोचते हैं कि अब जो वो लड़का है वो क्या करेगा जब उसकी बॉल जो है, कौन सा लड़का जिसकी बॉल जो है वो पानी में गिर गई है, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, कि मैंने खुद उसे पानी में गिरते हुए देखा है। Now merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब पोइट कहते हैं कि वो जो बॉल है वो मैरिली बाउंसिंग करती हुई यानी कि हैप्पीली बाउंस करती हुई वो स्ट्रीट के नीचे जा रही है और एकदम से पानी में गिर जाती है। अब मैरिली का मतलब होता है हैप्पीली, और ये किसके लिए यूज़ हुआ है? बॉल के लिए। तो यहाँ पर जो है बॉल तो ओबियसली हंसेगी नहीं, हैप्पी होगी नहीं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है जो कि ह्यूमन के जो ट्रेट्स होते हैं, ह्यूमन की जो भी चीज़ें होती हैं, इमोशंस को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रेट यानी कि हैप्पी होना यहाँ पर बॉल के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो पोइट कहते हैं कि बॉल जब वो खुशी खुशी पानी में जाकर गिर गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब पोइट कहते हैं कि अब मैं उसे जाकर ये नहीं कहूँगा कि तुम इस बॉल के पीछे दुखी मत हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बॉल्स हैं, तुम खुद इसे ख़रीद कर ला सकते हो, या फिर मैं भी तुम्हें ये जो बॉल है वो खरीदवा सकती हूँ, क्योंकि बॉल जो है ज़्यादा महंगी नहीं होगी, इसलिए मैं खुद तुम्हें ख़रीदवा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा उस लड़के को नहीं कहूँगा। अब वो क्यों नहीं कहेंगे वो भी हमें यहाँ पर बताया है। दैट एज ही एन अल्टीमेट शेकिंग ऑफ ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor wave. So पोइट उस लड़के की अपीयरेंस को बताते हैं, उसकी जो इमोशंस हैं जब उसकी बॉल पानी में गिर जाती है तब वो कैसे रिएक्ट करता है वो बताया है। तो पोइट कहते हैं कि अल्टीमेट शेकिंग, लड़का जो एकदम से शेक करने लग जाता है, हिलने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में होता है। ग्रीफ यानी कि दुख में होता है क्योंकि उसकी बॉल उससे अलग हो गई है। लेकिन उस बॉल के साथ साथ उसकी एक और चीज़ उससे अलग हो गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो क्या थी? उसकी मेमोरीज़, यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी कि जो उसकी यंग मेमोरीज़ थी, जो उसकी यादें जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ, जब उस बॉल को लाया होगा या फिर उसने जो भी गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ उस बॉल के साथ खेला होगा, तो वो सारी जो मेमोरीज़ थी उसकी बॉल से जुड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें उससे अलग हो गई हैं। इसीलिए पोइट कहते हैं कि मैं उसे ये जाकर नहीं कहूँगा कि तुम्हारे पास और भी सारी बॉल्स हैं, तुम उसे ख़रीद सकते हो, क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर उसे नई बॉल भी ला कर देंगे तो भी जो फीलिंग उसे उस बॉल के साथ थी, जो यादें उसकी उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, वो उस तरीके से दूसरी बॉल के साथ नहीं खेल पाएगा। नाउ हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। तो पोइट कहते हैं कि अब उसकी जो बॉल है वो चली गई है, अब मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूँगा, मैं उसे जाकर इंट्रूड नहीं करूँगा, यानी कि इंटरप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसे पैसे देकर एक नई बॉल लाकर
दूँ तो भी वो वर्थलेस होगी। वर्थलेस क्यों होगी? क्योंकि हमने जैसे ऊपर पढ़ा, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी। Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy. अब पोइट कहते हैं कि अब उसने फर्स्ट टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया है। फर्स्ट उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने देखा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर पड़ी है पहली बार, वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे अपनी सारी चीज़ों को जो कि उससे बहुत प्यारी हैं, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसे उन चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, बहुत ही अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए। और ऐसी जगह पर उसे नहीं खेलना चाहिए था जहाँ पर उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर जाए या फिर उससे गुम जाए। तो यहाँ पर यही पॉइंट कहना चाहते हैं कि अब उसने अपनी लाइफ में पहली बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखा है, एक जिम्मेदारी ली है। और क्या सीखा है? कि उसे अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। Now people will take balls, ball will be lost always and little boy. सो पोएट कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसा टाइम आएगा जिसमें तुम्हारी जो प्रीशियस थिंग्स हैं वो तुमसे अलग हो जाएंगी, वो तुमसे दूर हो जाएंगी, या फिर तुम उन चीज़ों को खो दोगे। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें होप लूज़ नहीं करना है, तुम्हें स्टैंड अप करना है और उस चीज़ को फेस करके लाइफ में मूव ऑन करना है। सो एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो पोइट कहते हैं कि अब उस बॉल को अगर हम वापस ला दें और पैसे लगाकर जो है हम उस बॉल को वापस भी ला सकते हैं, लेकिन मनी जो है एक्सटर्नल है, यानी कि मनी जो है उससे हम खुशी नहीं पा सकते, यानी कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, उसकी मेमोरीज जो हैं, उसकी जो यादें जुड़ी हुई हैं उस बॉल के साथ, हम वो उस वापस नहीं खरीद सकते हैं। नाउ ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. अब पोइट कहते हैं कि अब उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक और चीज़ सीखी है। वो क्या है? कुछ नॉलेज ले रहा है, और वो नॉलेज क्या है? कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि लॉस की नॉलेज ले रहा है कि अगर उसे घाटा होता है या फिर कोई भी चीज़ उससे छीन जाती है तो उस चीज़ से उसे किस तरीके से नॉलेज ली है, उस नॉलेज को उसने गेन किया है। और वो नॉलेज क्या है? हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि किस तरीके से जब उसे बहुत सारी मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तो उसे स्टैंड अप कैसे करना है, उस चीज़ से जो है लड़ाई कैसे करनी है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और लाइफ में मूव ऑन करना है। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि ये जो चीज़ है, जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, वो हर एक पर्सन को आनी चाहिए, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें लॉस को हैंडल करना है, स्टैंड अप कैसे करना है, कोई भी अगर मुसीबत हमारे सामने आ जाती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और जिसे ये पता चल जाता है कि किस तरीके से मुश्किलों को हैंडल करना है, तो वो स्टैंड अप करना सीख जाते हैं। जिसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस आ जाता है वो स्टैंड अप करना सीख जाते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द पोएटिक डिवाइसेस एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।